दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जांच के दौरान कई अहम खुलासे किए। मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी के फोन को ट्रेस करने पर हरियाणा की डॉक्टर प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया गया। प्रियंका शर्मा हरियाणा के रोहतक जिले की निवासी हैं। वर्तमान में अनंतनाग जीएमसी में एमबीबीएस की अंतिम वर्ष की छात्रा हैं। जानकारी के अनुसार प्रियंका उमर नबी के संपर्क में थीं और फोन ट्रेसिंग में ये पाया गया कि दोनों के बीच नियमित बातचीत हो रही थी। प्रियंका के मोबाइल और सिम कार्ड जब्त कर आगे की फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि दिल्ली धमाके में उनका क्या रोल था और क्यों वे उमर नबी से जुड़ी थीं। मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के पूर्व छात्र हैं। जांच में सामने आया कि कार धमाके में इस्तेमाल कार को उन्होंने ही चलाया। इस कार में एमोनियम नाइट्रेट आधारित विस्फोटक सामग्री रखी गई। विस्फोटक सामग्री स्थानीय खाद की दुकानों से ली गई। एनआईए की जांच में पता चला कि हिरासत में लिए गए 4 अन्य डॉक्टर, एक खाद विक्रेता भी मुख्य आरोपी थे। इन 4 डॉक्टरों में रेहान नूह निवासी, मोहम्मद अहमदबाज निवासी फिरोजपुर झिरका और डॉक्टर मुस्तकीम सुनहेड़ा निवासी शामिल हैं। इसके साथ ही खाद विक्रेता दिनेश चंगला उर्फ डब्बू पिरंगवा निवासी भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाया गया। इन सभी पर आरोप है कि वे उमर नबी के संपर्क में थे, विस्फोटक सामग्री की खरीद फरोख्त कर रहे थे और चैटिंग के जरिए साजिश रच रहे थे। ये सभी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े थे, जहां उमर ने एमबीबीएस की पढ़ाई की। इसके साथ ही जस्ट टेरर मॉड्यूल से जुड़े कुलगाम के कांजीगुंड निवासी 50 वर्षीय बिलाल अहमद वानी और उनके 2 बेटों को हिरासत में लिया गया। हाल ही में बिलाल अहमद ने रिहाई के बाद आत्मदाह का प्रयास किया। उन्हें तुरंत जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया और नाजुक हालत में देखते हुए श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में रेफर किया गया। बिलाल के दोनों बेटों को 5 दिन पहले हिरासत में लिया गया। उनके नाम जसीर बिलाल 22 वर्षीय स्नातक छात्र और नवील वानी सहायक प्रोफेसर हैं। उन्हें इस कारण हिरासत में लिया गया क्योंकि वे डॉक्टर मुजफ्फर राथर और डॉक्टर अदिल राथर के पड़ोसी हैं। जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है, धमाके की योजना कैसे बनाई गई। एनआईए ने स्पष्ट किया कि वो एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मामला है जिसमें पेशेवर डॉक्टर शामिल हैं। इस मामले में अब तक कई सुराग मिले और आगे की जांच अहम खुलासे होने की संभावना दिखा रही है। दिल्ली लाल किला धमाका में 10 नवंबर को कुल 13 लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हो गए, जिसमें से 3 की हालत गंभीर थी। इस मामले में देश भर में सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी बढ़ी है। अब तक की जांच में ये साफ हो गया कि ये सिर्फ स्थानीय साजिश नहीं बल्कि लंबे समय से चल रही योजना का हिस्सा थी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.